दोस्तों आज हम निकल चुके हैं हमारी नई डेस्टिनेशन, जो कि हम जा रहे हैं बुद्धा स्तूपा टेम्पल, जो कि काठमांडू के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध स्तूप का निर्माण आदिम बौद्ध के अवशेषों कश्यप पर किया गया था। स्तूप को बुद्ध के चित्त शाश्वत विवेक के रूप में भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त स्तूप का चिंतामणि, इच्छा पूर्ति करने वाला रत्न के रूप में भी माना जाता है। इन कारणों से हर दिन भीड़ स्तूपों के चारों ओर घूमने के लिए उमड़ती है और ऊपर से शक्ति की पूजा और प्रार्थना करती है। और ऐसा माना गया है कि बुद्धा स्तूपा दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। स्तूप काठमांडू दरबार स्क्वायर से 7.5 किलोमीटर पूर्व स्थित में है और स्तूप की ऊंचाई 43.3 मीटर है। 100 फीट व्यास वाले गुंबद से चौकोर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जो कि चारों तरह दिशाओं में एक नीले रंग की आंखें जैसा हमें यूनेस्को ने 1989 में बौद्ध स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। तब से दुनिया ने इसे पवित्र भूमि के रूप में मान्यता दी है। अब आती है इसकी इतिहास की बारी। बौद्ध स्तूप के बारे में तिब्बती और नेपाली इतिहास ही एकमात्र स्रोत है। ऐसा माना गया है कि इस स्तूप को बनवाने के लिए एक विधवा औरत ने अपनी बचत से एक स्तूप बनवाना चाहती थी, इसलिए उसने राजा से एक जमीन का टुकड़ा मांगा। राजा की इच्छा से प्रसन्न होकर उसे वह जमीन दे दी जिसकी उसे ज़रूरत थी। ये पूरी एक हिस्ट्री है, जो कि किस तरह इन्होंने एक स्तूप को बनवाया, जो कि विकिपीडिया पर भी उपलब्ध है। हाल ही में 25 अप्रैल 2015 को आए भूकंप में बौद्ध स्तूप को भारी नुकसान पहुंचा था। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति ने इसे जीर्णोद्धार की पहल की और इसका नेतृत्व किया और इसे ठीक करवाया गया। नेपाली वास्तुकला में स्तूप का बहुत बड़ा महत्व है। स्तूप शब्द संस्कृत से लिया गया है। एक मत के अनुसार स्तूप को ही चैत्य का एक विकल्प रूप माना जाता था। फिर भी एक अन्य मत के अनुसार यह माना जाता है कि चैत्य शमशान भूमि चित्त पर बनाए जाते थे, इसलिए उन्हें चैत्य कहा जाता था। हालांकि स्तूप और चैत्य दोनों शब्द अर्थ और उद्देश्य में भिन्न है, लेकिन आजकल दोनों एक ही उद्देश्य से पहचाने जाते हैं। फिर हम आ गए गुंबद के ऊपर, और गुंबद के ऊपर आते ही हमने देखा कि लोग सेल्फीज ले रहे थे, लेकिन हमारा कोई मन नहीं था सेल्फी लेने का, क्योंकि इस प्लेस पर बुद्धा स्तूपा ही था और इसके चारों ओर घूम घूम के हमने इसको एक्सप्लोर किया। काफ़ी दुकानें थी, रेस्टोरेंट्स थे और काफ़ी चीज़ें थी, जो कि की रिंग्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें थी जो कि बहुत ही महंगी थी। पित्तल की चीज़ें ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एंटीक आइटम्स हैं, काफ़ी पुरानी। यहाँ पर आपको हर चीज़ एक अलग तरीके से ही दिखेगी, जैसे कि शंख वगैरह, पित्तल के कड़े, कुछ बहुत ही अलग चीज़ें थी। ये फिर एक मनी एक्सचेंज की शॉप आई, जो कि $133 था। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। ये दोस्तों ये इसके अंदर एक गली के अंदर था, जो कि हमारे इस बुद्धा स्तूपा के अंदर ही एक सड़क थी। कुछ मार्केट्स थी वहाँ पर, ये कुछ अंजीर वगैरह ये वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं ज़्यादा, लेकिन काफ़ी महंगी हैं ये चीज़ें। तो फिर हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। ये शॉप्स थी जैसे बुक्स वगैरह, ये कीवी दोस्तों, सब कुछ अलग अलग ही था वहाँ पर। देखा जाए तो हमारे इंडिया की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे साफ सफाई और काफ़ी चीज़ें यहाँ से बहुत ही अलग हैं। और हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, एक एक जगह को एक्सप्लोर किया। फिर हम इन दुकानों पर वीडियोस बना रहे थे। जैसे कि देखो दोस्तों, पित्तल की काफ़ी आइटम्स हैं यहाँ पर। इधर होटल भी थे दोस्तों, जो कि भैंस भैंस भी वहाँ पर खाते हैं, सूअर वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए दोस्तों, की रिंग्स दोस्तों, ये छोटे छोटे की रिंग्स 150 से 200 रुपये का एक था, बहुत ही महंगे थे ये वहाँ पर। देखिए फिर हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाल ड्रेस में वहाँ का पहना हुआ है दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी तिब्बती लोग और चाइना के लोग बहुत थे, जो कि घूमने आए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये और ऐसा माना गया कि इस मंदिर के चारों ओर, बुद्ध स्तूपा के चारों ओर, जिसे रोलर्स भी बोलते हैं, जो कि
चलते चलते लोग इन्हें हाथों से घुमाते हैं। हाथों से घुमाने से इसे क्या है, शांति का प्रतीक माना जाता है। इस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो बौद्ध धर्म के हैं। जैसे लोग चलते हैं और इसे हाथ से घुमाते जाते हैं, तो इसे एक पूजा भी होती है, भगवान को याद करना। कुछ मैंने ली इस बाद में सेल्फीज, फिर मैंने भी इसको घुमा के देखा, काफ़ी अलग था। यहाँ के लोग भी घुमा रहे थे, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर मैंने ली कुछ फोटोज जो बुद्धा स्तूपा की थी, देखिए नीली आंखें, और ये देखिए वहाँ के कुछ फ्लैग्स टाइप। फिर मैंने वहाँ देखी छोटी छोटी मिर्च, वहाँ की सब्जियाँ थोड़ी अलग ही थी। फिर की रिंग्स वगैरह देखे, काफ़ी तरह की चीज़ें थी। तो फिर हम गए एक शॉप पर जहाँ पर ये कुछ सैंडविच वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी। काफ़ी साफ़ सफाई भी ज़्यादा थी, अच्छा था। उसके बाद हम गए एक दूसरी दुकान पर जहाँ कुछ अलग ही तरह के जूते दिखे। देखिए दोस्त, कुछ अलग ही तरह के जूते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इसे डालते हैं। और यहाँ का पहनावा भी काफ़ी अलग था हमारे यहाँ के मुकाबले। कीरिंग्स की तो दोस्तों बहुत सारी शॉप्स थी। उसके बाद दोस्तों हम गए एक पोटैटो चिप्स शॉप पर, फिर हमने कुछ खाया, काफ़ी टेस्टी था और अलग ही एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। तो इसी को खाते समाप्त करते हैं वीडियो को समाप्ति। धन्यवाद दोस्तों।